शुभ संध्या विद्यार्थियों। आज हम लोग पढ़ेंगे गिरिधर कविराय जी के द्वारा लिखी गई गिरिधर की कुंडलियां। गिरिधर की कुंडलियां जो गिरिधर कविराय जी कवि हैं, उन्होंने जो अपनी रचनाओं को लिखा है, उनकी रचनाओं को कुंडलिया के नाम से जाना जाता है। तो उनकी कुछ कुंडलियां के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहली कुंडली के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। दौलत पाए न कीजिए सपने हूं मैं अभिमान, दौलत पाए न कीजिए सपने हूं मैं अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान, ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजै, मीठे वचन सुनाय विनय सब ही की कीजै, कह गिरिधर कविराय। अरे यह सब घट दौलत पाहुन निस दिन चारी, रहत सभी के दौलत। एक और पढ़ लेते हैं। दौलत पाए न कीजिए सपने हूं मैं अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान, ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजै, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजै, कह गिरिधर कविराय। अरे यह सब घट दौलत पाहुन निस दिन चारी, रहत सब ही के दौलत। परिचय देख लेते हैं प्रस्तुत कुंडली का। प्रस्तुत जो कुंडलिया है उसका परिचय। गिरिधर कविराय जी ने अपनी कुंडलियों में जगत जीवन व्यवहार व नीति परक बातों को अत्यंत सरस ढंग से बताई है। इन कुंडलियों में कवि ने धन का मिथ्याभिमान, जीवन की क्षण भंगुरता, सच्ची मित्रता, गुणों का महत्व तथा सोच विचार की उपादेयता पर प्रकाश डाला है। हमें जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा कर्तव्य करना चाहिए, उन्होंने अपनी कुंडलिया के माध्यम से हमें सिखाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। तो इस कुंडलिया की व्याख्या देख लेते हैं। कवि गिरिधर जी कहते हैं कि केवल धन दौलत पाने के लिए कार्य मत करो, केवल जीवन में धन दौलत पाने के लिए कार्य मत करो। यदि आपको सब कुछ मिल गया हो, खूब धन मिल गया हो, बहुत सारा धन आपने कमा लिया हो, तो सपने में भी उस पर अभिमान कभी भी मत करो। भूल कर भी अभिमानी मत बनो। जिस तरह बहता हुआ जल चंचल यानी कि अस्थिर, हमेशा चलने वाला, कभी भी रुकने वाला नहीं। तो जिस तरह बहता हुआ जल चंचल और अस्थिर होता है, वह कभी एक जगह नहीं ठहरता, ठीक उसी प्रकार धन की भी हालत है। धन भी कभी भी एक जगह नहीं ठहरता है। हमेशा के लिए सभी के पास धन नहीं रहता, वह भी चंचल होता है। इस संसार में अपने जीवन काल में जो भी हम धन अर्जित करते हैं, वो हमेशा हमारे पास नहीं रहता है। वो आज हमारे पास तो कल किसी और के पास, परसों किसी और के पास, वो भी हमेशा बहते रहता है, वह कभी भी स्थिर नहीं रहता। इसलिए इस संसार में अपने जीवन काल में ही अच्छे कार्यों से यश प्राप्त करना चाहिए, सभी से मधुर वचन बोलना चाहिए और सभी के साथ विनय पूर्वक आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जो इस प्रकार अच्छे व्यवहार से, विनय पूर्वक व्यवहार से, आदर पूर्वक व्यवहार से जो हम अपने जीवन में धन प्राप्त करेंगे, दौलत प्राप्त करेंगे, वो सच्चाई में असली धन होगा, जिसे कोई चुरा नहीं सकता है। धन संपत्ति तो सभी के पास आकर उनकी परीक्षा लेती है। धन संपत्ति जो भी हमारे जीवन में आते हैं, वो सभी को परीक्षा लेने के लिए आती हैं। जो इसे प्राप्त करके कपट का व्यवहार करने लगता है, छल करने लगता है, किसी को धोखा देने लगता है, वह
बिल्कुल सही नहीं होता है। उन्हें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह संपत्ति तो 4 दिन का मेहमान है, जो सभी के पास कुछ ही समय के लिए आता है, कुछ ही समय के लिए रहता है, फिर दूसरे के पास चला जाता है। सदा के लिए धन बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन जो अपने व्यवहार से आदर और सम्मान दूसरे को दे करके जो धन दौलत हम अर्जित करते हैं अपने जीवन में, वह हमारे इस लोक को छोड़कर जाने के बाद भी लोगों के मन मस्तिष्क में हमेशा बसा हुआ रह जाता है। वही सच्ची यादें जो है हमारे जीवन की दौलत होती है, जो हम इस पृथ्वी पर अच्छे व्यवहार के कारण छोड़कर जाते हैं। दूसरा कुंडलिया देखते हैं। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय जगत यही लेखा भाई, कहत बेगरजी प्रीति, करत बेगरजी प्रीति यार बिरला कोई साईं। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास याह मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगरजी प्रीति यार बिरला कोई साईं। परिचय देख लेते हैं इस कुंडलिया का। इस कुंडलिया के माध्यम से कवि ने मतलबी संसार, स्वार्थी संसार की रीति का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि कितना मतलबी हो गया है यह संसार, कितना मतलबी हो गया है। इसमें कवि ने समाज की रीति पर व्यंग किया है। जो आज हम अपने चारों ओर समाज की रीतियों को देखते हैं, उसी पर उन्होंने व्यंग किया है प्रस्तुत कुंडलिया में। व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहते हैं इस संसार में सभी लोग मतलबी हो गए हैं, सभी अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ही दूसरे से व्यवहार रखते हैं। जब अपना मतलब निकल जाता है तो सभी व्यवहार में भी अलग अलग हो जाते हैं। जब तक हमारे पास पैसा रहता है तब तक सभी सगे संबंधी दोस्त सभी हमारे साथ चलते हैं, परंतु जब पैसा ना हो तो सभी मुंह फेर लेते हैं, सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं ताकि हमसे कोई मदद ना मांग ले। वो सोचते हैं कि उसके पास तो कुछ है नहीं, अगर हमसे मदद मांग लेगा तो फिर वो हमें वापस कैसे करेगा। कवि गिरिधर कविराय जी कहते हैं कि पूरे संसार की यही रीति है, जिधर भी जाओ पूरे संसार की यही रीति है। सब लोग ऐसा ही करते हैं, सभी लोगों का ऐसा ही व्यवहार है, बिना मतलब के कोई बिरला। बिरला का मतलब हो गया कि बहुत सारे अनेक लोगों में कोई एक व्यक्ति ही ऐसा मिलता है जो बिना मतलब के दोस्ती निभाता है, संबंध निभाता है, रिश्ता निभाता है। इस संसार में सभी मतलबी हैं, बिना स्वार्थ के कोई किसी से मित्रता नहीं रखना चाहता, नहीं करता है। जब तक मित्र के पास धन दौलत है तब तक सारे मित्र उसके आसपास घूमते रहते हैं। मित्र के पास जैसे ही धन समाप्त हो जाता है तो सब उससे मुंह फेर लेते हैं, संकट के समय भी उसका साथ नहीं देते हैं, सोचते हैं वह वापस कैसे करेगा। अगर आज हम मदद कर देते हैं तो वह वापस कैसे करेगा, उसके पास तो कुछ है नहीं। अतः इस संसार में बिना स्वार्थ के कोई किसी का सगा संबंधी नहीं होता है, सभी पैसे से जुड़े हुए होते हैं। जब पैसा खत्म सभी संबंध खत्म। अगला जो कुंडलिया है गिरिधर कविराय जी कवि के द्वारा लिखी गई वह है, पढ़ते हैं, देख लेते हैं। गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लह न कोई, गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लह न कोई, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई।
शब्द सुने सब कोई, कोकिला कोकिला सबे सुहावन, कोकिला सबे सुहावन, दो को रंग एक, काग सब भय उपावन, काग सब भय उपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लह न कोई, सहस गर गाहक, सहस नर गाहक गुण के, सहस नर गाहक गुण के, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लह न कोई, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई, शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन, दो को रंग एक, काग सब भय पावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लह न कोय, सहस नर गाहक गुण के। कवि प्रस्तुत कुंडलिया के द्वारा कहते हैं कि संसार में सभी जगह गुणी व्यक्ति का ही आदर और सम्मान होता है, गुणी व्यक्ति का ही आदर और सम्मान होता है। गुणवान व्यक्ति के प्रशंसक हजारों होते हैं, जो व्यक्ति गुणवान होते हैं उनकी प्रशंसा करने वाले व्यक्ति भी अनगिनत होते हैं, हजारों होते हैं। पर ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं पूछता जो गुणहीन होते हैं, जिनमें किसी प्रकार का गुण नहीं होता है, उन्हें कोई नहीं पूछता। जिनमें एक भी गुण नहीं हो उन्हें कोई नहीं पूछता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने में गुणों का विकास करना चाहिए, अपने विशेषता लानी चाहिए। कवि ने कौवे और कोयल का उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट किया है। कवि ने कोयल और कौवे के उदाहरण को देकर के अपनी बात को स्पष्ट किया है। तो वे कहते हैं कि कौवा और कोयल दोनों का रंग काला होता है, दोनों ही एक ही रंग के होते हैं, काले, परंतु कोई भी कौवे की आवाज को सुनना नहीं चाहता है। कौवे की कर्कश आवाज को कोई भी पसंद नहीं करता है। कोयल की मधुर आवाज सभी को अच्छी लगती है, कोयल को सभी सुनना चाहते हैं। पर कौवे की कांव कांव किसी को पसंद नहीं आती, किसी को नहीं भाती है। सभी कौवे को जैसे ही कांव कांव करता सुनते हैं उसे भगाने का प्रयास करते हैं, उसे भगाना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि समाज में केवल गुणों की ही सराहना की जाती है, गुणवान व्यक्तियों की ही प्रशंसा होती है, गुणों का ही आदर किया जाता है, गुणों को ही सम्मान दिया जाता है। रंग रूप तो बाद की चीज है, सबसे पहले गुण, उसके बाद रंग रूप। पहली प्राथमिकता तो हमेशा गुण को ही मिलती है। इसलिए हमें अपने जीवन में गुणों का विकास करना चाहिए, हमें विशेषज्ञ बनना चाहिए अपने क्षेत्र में, अपने गुणों में। अब अगली कुंडली है, अगली कुंडलियां देख लेते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त को चैन न पावे, जग में होत हंसाए चित्त को चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही, खटकत है जिय माही, कियो जो बिना विचारे, कियो जो बिना विचारे। व्याख्या देख लेते हैं। इस कुंडलिया के द्वारा कविराय जी कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पहले नहीं सोचता है, अर्थात उस कार्य के बारे में कुछ भी नहीं जानना समझना चाहता है, केवल कार्य को शुरू कर देता है, उस कार्य को बिना सोचे समझे कर ही देता है, तो फिर उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। जब वह काम गलत हो जाता है, वह कार्य गलत कर दिया जाता है, तब बाद में उसे जब एहसास होती है, तब उसे बहुत पछताना पड़ता है। तब उसके लिए एक
ही बात बचती है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक ही बात उनके जीवन में सटीक बैठती है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब तो सारा खेल बिगड़ चुका है। मनुष्य को अपने किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छी तरह सोच समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए, सोच समझकर ही उस कार्य में हाथ लगाना चाहिए, तभी निर्णय लेना चाहिए, ताकि उसे बाद में पछताना न पड़े। यदि हम बिना विचारे कोई काम करते हैं, वह काम गलत हो जाता है, तो अपना काम तो खराब करते ही हैं, साथ ही संसार में हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। सभी लोग हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, हम पर हंसना शुरू कर देते हैं, हम व्यंग के पात्र बन जाते हैं। साथ ही हमारा मन भी बड़ा बेचैन हो जाता है कि ओह, काश हम इस कार्य को करने से पहले थोड़ा सोच लिए होते, तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। मन में बड़ा पछतावा होता है, हमारे मन में कभी भी चैन नहीं होती है। उस समय हमें खान पान, सम्मान, मौज मस्ती कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हमें किसी कार्य में भी मन नहीं लगता है, हमेशा मन बेचैन रहता है, उखड़ा उखड़ा रहता है, हमेशा परेशान रहता है कि काश हम उस कार्य को करने से पहले थोड़ा सोच लिए होते, लेकिन तब तो बहुत देर हो चुकी होती है। अब बिगड़ा हुआ काम सुधारने की कोई आशा नहीं रहती है। इस प्रकार बिना विचारे किया गया काम हमें हर समय दुख देता रहता है, हमें कष्ट देते रहता है और हमेशा हमें खटकता रहता है। अतः हमें कोई भी काम खूब सोच विचार कर ही करनी चाहिए। अपने जीवन में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले, अच्छा कार्य करने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लेना चाहिए, तभी उस कार्य में भी सफलता मिलेगी और हमें अपने जीवन में भी सफलता मिलेगी। तो यह थे गिरधर कविराय जी के द्वारा लिखी गई कुछ कुंडलियां। अब आगे फिर मिलेंगे अगली कक्षाओं में कुछ और विषयों के साथ। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। मिलते हैं अगली कक्षा में।